हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AKY स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमको ये जानना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में बहुपद के बारे में, लेकिन इसको एक बार हम लोग दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्ण या पूर्णांक संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है x² + 5। यहाँ पे चर की घात क्या है? एक धनात्मक संख्या है, इसलिए ये क्या है? एक बहुपद है। कोई भी अन्य उदाहरण ले लेते हैं, x + 5, ये भी क्या होगा? एक बहुपद होगा। या कोई हम भी x² + 2x + 5, ये भी क्या है? देखिए, x पर क्या है? 2 घात है, और यहाँ पे x पर क्या है? 1 घात है, तो ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। यानी हमारी बहुपद उसे कह सकते हैं, चर की घात क्या होनी चाहिए? एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक संख्या होनी चाहिए, तो हमारा क्या होगा? एक बहुपद कहलाएगा। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी जो भी चर राशि होगी उसकी सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैं कहूँ x³ + 2x² + 3x + 5, अगर पूछा जाए इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, x पे 4 + x³ + 3, इसमें बहुपद की घात क्या है? अधिकतम घात 4 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया बहुपद की घात किसे कहते हैं? यानी चर राशि का अधिकतम घात वाला ही क्या कहलाता है? बहुपद की घात कहलाती है। अब अगला आता है आप लोगों का रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? 1 होगी, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे लिखा गया है 2x + 5, इसमें बहुपद यानी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। या कोई अन्य उदाहरण ले लेते हैं, y-3, तो ये हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। यानी जिसमें अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे हम लिख दें यहाँ पर x², ये क्या हमारा द्विघात बहुपद है। कैसा है? द्विघात बहुपद है। या अन्य उदाहरण लेते हैं x² + 5, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा, जिसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्या आप लोगों को समझ में आया? अब अगला हमारा आता है त्रिघात बहुपद। क्या आता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, वो हमारा कहलाता है त्रिघात बहुपद। जैसे मैं लिखूँ x³ + 1 या x³ + x² + x, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये बहुपद कैसा कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघात। यानी जिसमें अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्नावली 2.1 है, उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे प्रश्नावली है कक्षा 10 का बहुपद, प्रश्नावली 2.1 है। इसमें कह रहा है किसी बहुपद Px के लिए y = Px का ग्राफ नीचे आकृति में यहाँ पे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है? यानी जो भी रेखा, यानी जो भी इस यानी x अक्ष से होकर रेखाएं इसको काटती हुई निकलेंगी, वो उतना ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे पहली आकृति में हम बात करते हैं, तो पहली आकृति में Px की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कोई x अक्ष पे कोई भी रेखा इसको काट नहीं रही है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसी प्रकार से ये दूसरी आकृति में है,
इसमें अगर शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है तो देखिए एक्स अक्ष पर कितनी रेखाएं काट रही हैं, कितनी बिंदुओं पर ये कट रहा है, एक बिंदु पर। तो यहाँ पे इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। उसी प्रकार ये तीसरी जो आकृति है इसमें एक्स अक्षों पर कितने बार कट रहा है, एक दो तीन, टोटल कितनी बार कट रहे हैं, तीन बार कट रहे हैं। अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। चौथी आकृति को देख लेते हैं। इसमें चौथी आकृति में एक्स अक्ष के कितने यानी एक्स के कितने शून्यक होंगे, एक दो, कितनी बार ये एक्स अक्ष को काट रहा है, दो बार। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। उसी प्रकार जो पांचवी आकृति है, पांचवी में अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें कितनी बार काट रहा है, एक दो तीन चार। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, चार शून्यक हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगला हमारा सवाल है, यानी छठी आकृति कह रहा है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए कितनी बार एक्स अक्ष को टच कर रहा है, एक दो तीन, टोटल इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है, एक बार पुनः आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष पर कैसे निकालते हैं। जितनी बार एक्स अक्ष पर ये रेखाएं कटेंगी वही शून्यकों की संख्या होगी, एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या होगी। तो हम सब इसमें पूछ रहा है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो पहले पर कोई आकृति इसको कट यानी कोई भी रेखा इसको टच नहीं कर रही यानी काट नहीं रही है एक्स अक्ष पे, तो इसमें शून्यकों की संख्या जीरो, इसमें शून्यकों की संख्या एक, इसमें शून्यकों की संख्या एक दो तीन हो जाएगी। उसी प्रकार इसमें शून्यकों की संख्या एक दो हो जाएगी और इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक दो तीन चार, कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। एक दो तीन कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। तो ये टोटल जो हमारा प्रश्नावली 2.1 था इसका बेसिक बहुपद क्या होता है और प्रश्नावली 2.1 के जितने भी सवाल थे हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच जाए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपको डेली मैथ के सवाल हर डेली एक वीडियो मिलती रहेगी। मैथ के सभी प्रश्नावलियों को बेहद ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।